पहुंचे हुए तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर, कल होने वाला इलेक्शन है वज़ीर आला पंजाब का। कल है 22 जुलाई और कल फैसला हो जाएगा कि तख्ते पंजाब का वारिस कौन है, तख्ते पंजाब का हकदार कौन है और तख्ते पंजाब का दंगल कौन जीतने वाला है। हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या परवेज इलाही वज़ीर आला बन सकेंगे। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि पीटीआई प्लस काफ लीग इन्होंने अपने बंदे पूरे होने 186 187 होने की तादाद भी पूरी कर ली है। अब से कुछ देर पहले एक लाहौर के मकामी होटल में जो पार्लिमानी पार्टी है पीटीआई काफ लीग की, उससे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब भी किया और वहां पर 186 187 का नंबर पूरा भी कर लिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली दिलचस्प बात यह है कि नून लीग प्लस पीपल्स पार्टी वो भी सरप्राइज देने को तैयार हैं और यहां तक के आसिफ अली जरदारी साहब ने आज कह दिया कि हमजा शहबाज मेरा बेटा है और पंजाब में उसकी हुकूमत बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अब ये कोशिश किस तरह से की जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पीटीआई प्लस काफ लीग का ये इल्जाम है कि नून लीग प्लस पीपल्स पार्टी खास तौर पे आसिफ जरदारी बंदे खरीद रहे हैं। 40 करोड़ से 50 करोड़ की तो कल तक का रेट सामने आया था बज़बानी पीटीआई और काफ लीग। आज ये दोनों जमातें कह रही हैं कि रेट 1 अरब रुपए से भी बढ़ गया है। अगर तो इस बात में हकीकत है तो ये इतना माइंड बॉगलिंग, इतना एक अजीबो गरीब, इतना हैरान कुन फिगर है कि एक एमपीए क्या उसकी 1 अरब रुपए की बोली लग रही है और इतने पैसे आ कहां से रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसके हवाले से आज प्रोग्राम में सवाल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कल वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा। परवेज इलाही बन सकेंगे या हमजा शहबाज कोई सरप्राइज देने की पोजीशन में आ सकेंगे। और अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो उनके पास फिर नंबर कहां से आएंगे। क्या उनके पास बंदे ज्यादा हो जाएंगे या पीटीआई और काफ लीग के बंदे खिसक जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा जी, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान आज एक तवील अरसे के बाद मंजर आम पे आए हैं और मीडिया पे आते ही उन्होंने बड़ा ताबड़तोड़ हमला किया है इमरान खान पे। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं, उनको हकीम सनाउल्लाह की यानी कि राना सनाउल्लाह की तरफ इशारा था, उनकी खिदमत लेनी चाहिए। अब दूसरी तरफ ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आज ही नए चेयरमैन नैब लगे हैं आफ्ताब सुल्तान, जो कि नून लीग के करीब अफसरान में शुमार होते हैं। साबिक डीजी रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, पंजाब पुलिस में साबिक आईजी भी रह चुके हैं। 2017 में भी इनका नाम आया था चेयरमैन नैब के लिए, उस वक्त पीटीआई ने रिजेक्ट कर दिया था। 2018 के इलेक्शन से पहले केयर टेकर सीएम पंजाब के लिए इनका नाम आया था, लेकिन आफ्ताब सुल्तान ने खुद रिफ्यूज कर दिया। कहा जा रहा है इनके खिलाफ एक नैब रेफरेंस भी है, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर आफ्ताब सुल्तान की जो एक रेपुटेशन है अपने पेशे में, वो एक पेशावर और ईमानदार और बड़े कड़े और सख्त उसूलों वाले ऑफिसर की है। तो एक तरफ नया चेयरमैन नैब तैनात होता है, साथ ही मौलाना फजल रहमान इस किस्म के बयान देते हैं जो कि धमकी आमेज या धमकीदार कहलाए जा सकते हैं इमरान खान के खिलाफ, और जिनका एक कनोटेशन ये निकाली जा सकती है कि मौलाना फजल रहमान शायद इमरान खान को जेल में देखना चाहते हैं। तो क्या इमरान खान के खिलाफ केसेस खुलने वाले हैं, क्या इमरान खान जेल में डाले जाएंगे? ये तमाम वो सवालात हैं, तमाम वो इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं फैसल करीम कुंडी साहब। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सरकर्दा मरकजी रहनुमा है, सेनेटर हैं जनाब राना मकबूल साहब। ये बड़ी अच्छी तरह आफ्ताब सुल्तान को जानते होंगे, उस बारे में भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं या थोड़ी ही देर में कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी पंजाब से एमपीए यावर अब्बास बुखारी साहब, बड़े जबरदस्त तर्जुमान है, अपनी जमात के बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास बड़े जबरदस्त सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब आमिर जिया साहब। जाबिर साहब, सबसे पहला क्विक सवाल, आप लोग इस वक्त आई होप कि
कि आप भी उसी होटल में मौजूद हैं कि जहां पे आपके 186 187 का नंबर पूरा हो चुका है और आप सब लोगों को एक होटल में जो है इस वक्त कैद या महसूर या वहां पे इकट्ठा या जमा करके रखा गया है। पीटीआई काफ लीग वालों को इमरान खान साहब ने भी कुछ देर पहले भी खिताब किया, आपके बंदे पूरे हैं, नंबर आपके पूरे हैं और कल तक ये सारे के सारे बंदे आपके पूरे रहेंगे? यावर अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फराजहम। पहले तो मैं आपकी वो ओपनिंग से डिसएग्री करता हूँ कि कैद हैं या ये हैं। कैद वगैरह कोई नहीं, हर कोई अपनी फ्री विल से यहाँ पे है। और वो इस वजह से गरीदा वो है कि कल रात को भी नून लीग ने हमारे 2 MPs को उठाने की कोशिश की थी। उठाने की? जरदारी साहब का यस, और इसके अंदर जरदारी साहब का बहुत एक गंदा रोल है सियासतदानों को गंदा करने में। बलूचिस्तान में उनका रोल था, सेनेट में उनका रोल था। कुंडी साहब बैठे हुए हैं, कुंडी साहब अपोलोजाइज पहले से, लेकिन ये हकीकत है जो हम लाहौर में फेस कर रहे हैं। नहीं, आपको अपने सियासी बयानिए पे अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, आप खुल के बोले। सियासी बयाने पे नहीं, क्योंकि मेरा भाई है कुंडी, तो मैं वो उस लिहाज से मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम्स हों जिससे लोग कुछ हासिल करें। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कल रात आपके बंदे उठाने की, कल रात आपके बंदे, इन लोगों ने कल उठाने की कोशिश की थी। कौन से MPs को नाम बता सकते हैं उनके? नहीं, वो नाम शाम को छोड़ दें। तो कहाँ से उठाने की? होटल से उठाने की या वो घरों में थे? कई MPs होते हैं, यस, वो अपने घरों में होते हैं। हाँ। और उनके पीछे उन लोगों ने बड़ी थ्रेटनिंग वो तरीके से किया, लेकिन खुदा का फजल था, वो हम लोगों ने मसले को कवर कर लिया। अच्छा। और उसी वजह से देखें जो, और इसका इल्जाम आप नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों पे लगा रहे हैं, हालांकि पंजाब में इस वक्त हुकूमत तो जो एक केयर टेकर टाइप की है वो नून की। जरदारी साहब यहाँ पे व्हीलिंग डीलिंग में आए हुए, तो जरदारी साहब बराबर के शरीक है। अच्छा। लेकिन इसके अलावा देखें, ये क्योंकि मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं था कि कितने लोग उनके पीछे आए, क्या हुआ, कितनी गाड़ियां थी, और ये सारी बातें हो रही हैं। राना मकबूल साहब हैं, भाई हैं, इनको पता है, ये तो वहाँ पे IG भी रहे हैं पंजाब में। जिस तरीके से नून लीग इस्तेमाल करती है पुलिस का बेदरीक तरीके से और वहशियाना तरीके से, और इसके अंदर पुलिस वालों को गालियां मिलती हैं, पुलिस वालों के ऊपर सारी अच्छा, मुझे ये बताइए, ये फरमाइए कि कल तक आपके बंदे पूरे रहेंगे? हमारे बंदे पूरे हैं, हमारे मोर देन द रिक्वायर्ड है 186, मोर देन दैट हमारे पास हैं। और अल्लाह के फजलो करम से और ये कल पूरे 186 मौजूद होंगे गिनती में। We will see PTI's government in Punjab. अच्छा, ये लेकिन PTI गवर्नमेंट, लेकिन वजीर आला परवेज इलाही काफ लीग का, PTI का नहीं। गवर्नमेंट, इट्स एन अलायंस गवर्नमेंट, वो हम लोग को नहीं उनको नॉमिनेट किया है, तो इट्स अ PTI गवर्नमेंट। अच्छा, यानी कि 176 में से आपको एक भी बंदा नहीं मिला, चले वो आगे की बात है, लेकिन कल आपके 186 गिनती पूरी होगी, राइट? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। चल ठीक है। कुंडी साहब, एक तो बड़े शदीद किस्म के इल्जामात आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कल रात हमारे 2 बंदे उठाने की कोशिश की गई, प्लस 40 करोड़ का रेट जो कि आज PTI काफ लीग की तरफ से 1 अरब रुपए तक पहुंच गया है, और डायरेक्टली इल्जाम है जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले PTI वाले रेट तो फिक्स कर लेंगे, इनके मेंबरों की रेट क्या है, ठीक है। हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि जी हमारे मेंबर को 40 करोड़ रुपए ऑफर हुई, ट्वीट है उनकी। गिल साहब कह रहे हैं 25 करोड़ ऑफर हुई, अब 1 अरब तक पहुंच गई है। देखें, मुझे जरदारी जो PTI में है ना, वो कहीं पे भी नहीं जा सकता, और इसकी एक लंबी तारीख है। क्योंकि इकरामुल्लाह न्याजी साहब जो थे ना, इमरान खान न्याजी साहब के वालिद, उनको भुट्टो दौर में नौकरी से निकाला गया था करप्शन की बुनियाद पे, ठीक है। उस वक्त कोई सियासत का वो नहीं था, ठीक है। अब वो जो है हमें सबक जो, अगर हम इधर तक रहे तो मैं फिर बहुत पीछे तक मैं भी जा सकता हूँ। हम लोग बेहतर ऐसी बातें करें कि जो बुखारी साहब, मैं माजरत के साथ, अगर हम लोग इमरान खान के वालिद पे जाए तो मैं बहुत सारों के वालिद पे जाऊँ। हाँ, जाए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए बुखारी साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरी बात सुन लें तामल से, उसके बाद आपको डिफेंड में जो बात करनी है कर लें। मैंने आपके दरमियान, आपने जो बात में लीडर के मुतल्लिक की, मैंने आपको जो है वो बीच में इंटरप्ट नहीं किया, तो यही आप तसल्ली रखें, आप अपनी बारी पे आपने जो बात करनी है आप करें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा, ठीक है। तो ये देखें, मैं नहीं जानना, मैं नहीं, ये एक फैक्ट है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। दूसरी बात है, जो चीज़ें भी होती हैं, चाहे इमरान खान ने जरदारी साहब से अपनी सीट की भीख मांगी, जो मलिक रियाज की जो ऑडियो आई, फिर फारूक साहब की ऑडियो आई, अभी शेख रशीद साहब की ऑडियो आई, इन्हीं की ऑडियो आती रहती है, इन्हीं की पता नहीं, इन्हीं के लोग बिकते रहते हैं, इन्हीं की कीमतें लिखती रहती है। जरदारी साहब क्यों पैसे लगाएंगे हमजा शहबाज के लिए? 7 हमारे मेंबर्स हैं, हमें आज तक पोर्टफोलियोज नहीं मिले, हमारे मिनिस्टरों के पास पोर्टफोलियोज नहीं है, ठीक है। अब इनको ख्वाब में भी जरदारी साहब नजर आए,
आज भी अभी साहब ये कह रहे हैं कि हमजा शहबाज मेरा बेटा है और मैं उसकी हुकूमत बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। देखिए एज में बिल्कुल उनकी बेटे की जगह पे है, वो क्या बोलेंगे मेरा बड़ा भाई नहीं कर रहे ना, लेकिन अब देखें हमने हमेशा रिकॉन्सिलेशन की सियासत की, हमने हमेशा कहा कि इमरान को हम सियासत सिखाएंगे। इमरान जब पहले लाहौर जाता था कभी उसने चौधरी शुजात की बीमार कुर्सी की, हमने सिखाया इनको कि ऐसे सियासत होती है, रिवायात ये होती हैं, आप जाएं पूछे लोग जाए। ये वही इमरान खान साहब था। देखिए माजी में हमने भी बड़े बातें की, हमने उससे माफी भी मांगी, हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी उनके साथ, लेकिन ये बात लेकिन ये 25 साल ठीक है, ये 25 साल की रवादारी की सियासत ये 25 साल ये तबलीग right. करते रहे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही है। आज उसी को फरिश्ता कहकर अपने लोग कह रहे हैं। तो आप लोग भी काफ लीग को कातिल लीग कहते रहे। मैंने कहा हमने उस पे जो है हमने पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो माजी की सियासत रही बहुत ही पोलराइजेशन थी। उसके बाद मोहतरमा शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान जो है एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, ठीक है। अब ये जो है जिसको पीटीआई चार्टर ऑफ डकैती कहती है, ये जो भी कहें ये इनको देखें। अब वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब क्यों लाहौर गए, आप जाए, आप इमरान खान जाए, साल पड़ा रहे। इमरान खान भी लाहौर में है, जरदारी साहब भी लाहौर में है, जाए सिंध में जाए, देखें जाए सिंध में जाए, हम इनको वेलकम करते हैं, जाए सिंध में। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने जो बोया, कल जो अदम एतमाद नाकाम हुई थी सेनेट में, और ये लोग जिस तरीके से नाच गा रहे थे, जो बोएंगे वही काटेंगे। और मैं आपको जो बोएंगे वही काटेंगे। मैं आपको आज कह रहा हूं, और ये बात इंशाल्लाह आप नोट कर लें, अल्लाह के फजल से हमजा शहबाज कंटिन्यू करेंगे, और इन्होंने जो लिबर्टी में कॉल दी है एहतजाज की, तो कल शाम को एहतजाज में शिरकत करें। यह बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, और आप मुझे बता थे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सॉरी मैं वो सुन नहीं पाई, लेकिन आप कह रहे हैं कि कल हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब होंगे। कैसे? नंबर गेम तो पीटीआई और काफ लीग के पास है, आपके कैसे होंगे? देखिए आज रात है बीच में पॉलिटिक्स में। अभी भी जरदारी साहब कुछ टाइम पहले उन्होंने चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की है। हम तो आखिरी बॉल तक, इनकी तो क्रिकेट समझ में, हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे, हम तो स्पोर्ट्स में पीरियड का मुजाहरा करें। तो आपके पास है नहीं, चौधरी शुजात ने इनकार तो कर दिया, तो क्या करेंगे फिर आप? आपके बंदे ज्यादा होंगे या उनके बंदे कम हो जाएंगे? देखें जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी तो यही 3 साल हम यही तहते में इनकार करते थे, फिर हमारे पास आ गए। यही परवेज इलाही हमारे साथ दुआ मांगे गए थे, रात को 1 बजे का टाइम था, दुआ खैर करके लगे थे, और जरदारी साहब से कहा कि इस एहसान का बदला हम नहीं चुका सकते। सुबह उन्होंने कहा कि नहीं हम आपके साथ नहीं है। तो कुछ ऐसा हो सकता है इस दफा भी? देखिए पॉलिटिक्स में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, और जो ये मेरे भाई बात कर रहे हैं कि इनको क्या परवेज इलाही अपनी ही वजारत से उम्मीद दस्तबरदार हो सकते हैं? देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में इफ एंड बट्स बड़े चलते हैं। मेरे भाई ने बात की कि हमारे 2 मेंबरों को उठाने की कोशिश की गई। आज ये होटलों में हैं, इनके यहाँ पर मेजोरिटी पीटीआई के जो यहाँ पे ओहदेदार हैं सारे केपी हाउस में, तो इनको सिंध हाउस का बड़ा इनको खटकता था कि सिंध हाउस में क्यों है। तो आपके स्पीकर के होते हुए, आपके डिप्टी स्पीकर के होते हुए, जब पार्लियामेंट लॉजिस पे पुलिस ने धावा बोला, ओपनली बोला, ये तो नाम नहीं रुका थे, ओपनली जब धावा बोला और हरासा कर रहे थे मेंबर्स को, तो अपनी प्रोटेक्शन ये भी सिंधा उसके कहते हैं आपने तो पैसे दिए, तो आप सूरत यासीन पढ़ के उनको लेके आते। आपने सेंड में क्या किया? आपके सेंड में जब आपके पास है तो दिल की आवाज थी, और जो दूसरे बल्ले चले जाएं जमीर की आवाज आ जाती है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे जो लोग जाएंगे तो वो जो है वो, और हमेशा तारीख रही है, हमेशा आपके लोग भी कह रहे हैं कि कल हमजा शहबाज कंटिन्यू करेंगे बावजूद इसके कि वो नून लीग के हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उनकी हुकूमत बचाए। कितने % श्योर हैं आप? देखिए हम इसलिए 50% श्योर हैं। देखिए हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए हमारे 7 मेंबर्स, हम तो एक मेंबर काउंट करते हैं। नहीं, आपने कहा ना कि कल हमजा शहबाज कंटिन्यू करेंगे। देखिए मैं पॉलिटिकल साइंस से मैं पॉलिटिक्स से, हमने पॉलिटिक्स की है, आपके साथ हमने पिछला सेनेट का इलेक्शन भी गुजारा, और आपको उधर उस वक्त भी प्रेडिक्शन की थी, सेनेट के इलेक्शन भी की थी जब गिलानी साहब जीतेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि हम कितने फीसद पूरी यकीन है आप? मैं तो बिल्कुल पूरी यकीन हूँ, इंशाल्लाह कल आप 100% पूरी यकीन है? देखिए इंशाल्लाह 100%, मैं कह रहा हूँ कि 100% पूरी यकीन इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ये बड़ी खबर कह रहे हैं, ये पूरी उम्मीद है, ये पीटीआई वाले हमारे भाई पूरी उम्मीद है। उन्होंने नंबर दिखा दिए पूरे, अपने होटल में नंबर पूरे हमारे। तो हमारे जब अदम एतमाद में खड़े हो गए थे सारे, और जब उन्होंने वोट डाला तो नहीं थे, तो ये तो होता रहता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, इसका आमिर जाद साहब से मैं जवाब लूंगी, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। आमिर साहब आपको बस जरा सा तहम्मुल से राना मकबूल साहब को भी सुनना होगा कि वो क्या सरप्राइज दे सकते हैं। वो चुपके चुपके मुस्कुरा रहे हैं। राना मकबूल साहब क्या करने जा रहे हैं आप लोग? कल को सरप्राइज देने जा रहे हैं, या ये जो कुंडी साहब बातें कर रहे हैं ये आपके लिए भी सरप्राइज है? देखें जी, जो बुखारी साहब ने अजहार मजम्मत किया है, पिछली कहानियों को छोड़ें, पिछले 4 साल में इसकी बुनियाद, मजबूत बुनियाद उन्होंने खुद रखी है। अच्छा, पहले जो लोग अगवा करके शामिल किए गए, कुछ को टेम्पटेशन दे के, कुछ को ओहदे दे के आगे आइए, उसके बाद 5 MPA उठा के ले गए, प्राइम मिनिस्टर को बनाया इन्होंने इसके मुस्लिम लीग नून के। ये किसी असूल के तहत हुआ था?
تو اب جو ہوا ہے لیٹسٹ 3 MPA جو ہیں جنہوں نے ریزائن کیا ہے ان کے لیے، وہ کیوں کیا ہے؟ کوئلہ واسطے کر دیا ہے. سو اس لیے دے آر ان اے وے ان دا وین گارڈ ایز فار ایز دس ایشو از کنسرن کہ لوگوں کو کیسے خریدا جاتا ہے. مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ اتنی نے بڑھا واقعی داما کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ. اس لیے یہ لان تان سے تو کام نہیں چلے گا، حقیقت جگہ پہ رہتی ہے. تو مہربانی کر کے اس پہ ذرا غور بھی کریں. اور اب آپ دیکھیں. چلیے یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا، لیکن کیا آپ بھی اتنا ہی پرجقین ہیں جتنے پیپلز پارٹی والے پرجقین ہیں کہ کل حمزہ کنٹینیو کریں گے؟ کیا آپ کو بھی اتنا ہی یقین ہے؟ کنڈی صاحب بڑی معتبر شخصیت ہیں، بڑے پرانے پولیٹیشین، اگر کہ بڑے ینگسٹ لوکنگ ہیں، ڈیپٹی اسپیکر. آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈس بلیو ہم. یعنی کہ آپ کے لیے بھی سرپرائز ہے یہ جو کنڈی صاحب بتا رہے ہیں؟ میں تو نہیں میرے لیے سرپرائز ہے یا نہیں ہے، لیکن کنڈی صاحب جو کہہ رہے ہیں ہاؤ کین وی ڈس بلیو دیٹ؟ کیونکہ ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، ان کا ایک اسٹیچر ہے. ہم ایسے کہہ دیں کہ جی یہ بات ٹھیک نہیں کہہ رہے. لیکن بندے آپ کے پاس نہیں ہے نا. یاور صاحب نے بڑا ایک انکشاف کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کل ہمارے 2 بندے اٹھانے کی آپ لوگوں نے کوشش کی ہے جو ہم لوگوں نے سارٹ آؤٹ کر لی، پھر 40 کروڑ سے لے کے 1 ارب تک آفریں چلی گئی ہیں، یہ بھی الزام ہے. تو یہ چیزیں تو حقیقت ہے نا پھر رانا مقبول صاحب؟ یہ بھی بات سن لیں آپ. ان کی کہانیاں جو ہیں یہ جھوٹی ہوتی ہیں. ابھی جو آپ سندھ اس کی بات کر رہے ہیں، یہ اس وقت گورنمنٹ میں تھے. ایک بندے کی انویسٹیگیشن کر کے انہوں نے نکالا کچھ اس میں کہ کیسے کس سے پیسے لیے ہیں. وہ خدا کے لیے اتنی لغو بات نہیں کرنی چاہیے جس کا سالڈ ثبوت نہ ہو. آج یہ گئے وہاں پرائم منسٹر سپریم کورٹ میں، تو ججوں نے کیا کہا ان کو کہ آپ توہین کے لیے آ گئے کہ توہین عدالت کی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کیا ہم سنی سنائی باتوں پہ چل پڑے؟ بات یہ کہ بات کو سالڈ اور سبسٹینٹیو ہونی چاہیے جس میں ٹینجیبل ایویڈنس ہو. ثبوت کہانیوں سے کام نہیں چلتا. ثبوت کہاں ہے؟ بالکل آنے چاہیے، ثبوت سامنے آنے چاہیے. یاور صاحب سے اس کا جواب لیں گے. لیکن who would believe کہ 1 ارب اور 10 کروڑ پیش کر دیا گیا؟ خدا کے لیے کوئی بات وہ کرو جو کسی حد تک بلیویبل ہو. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن ایک ایم پی اے کا کلیم ہے تو آپ اس کو ویسے ہی تو نہیں جھٹلا سکتے نا. ایک ایم پی اے کہہ رہا ہے کہ مجھے آفر ہوئی ہے 1 ارب کی. سو اچھا، آئی ہیو ٹو گو ٹو ناؤ عامر زیاد صاحب. عامر زیاد صاحب، اس ڈسکشن سے اور جو کچھ چل رہا ہے سب آپ کے سامنے، آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، پنجاب کی سیاست پہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے. کل اگر حمزہ شہباز جیت جاتے ہیں سرپرائزنگلی، جیسا کہ سینٹ میں بھی پی ٹی آئی کے 34 ووٹ تھے لیکن پھر بھی وہ جیت گئے تھے، تو کل اگر حمزہ شہباز والے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگے گا؟ آپ سمجھیں گے یہ جمہوریت کا سرپرائز ہے، جمہوریت کی خوبصورتی ہے، یا جمہوریت کے نام پہ بدماشی ہے؟ غریزہ، جو میری دعا یہ ہے اور تمنا یہ ہے کہ کل کوئی سرپرائز نہ ہو. there should be no surprise. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عوام کا اعتماد رہے ہمارے اداروں پر، پارلیمنٹ پر، جمہوریت پر اور ووٹ کے تقدس پر، تو پھر ظاہر ہے کہ بہت ہی آسان سادہ حل ہے کہ جس کی میجورٹی ہے اسی کو آنا چاہیے. اگر اس میں کسی بھی وجہ سے مطلب ہے چلیں ان کا ضمیر کو جگا کے مبینہ طور پہ اغوا کر کے پیسے دے کر مبینہ طور پہ کوئی بھی اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں مزید نالا ہوں گے، مزید ان میں غصہ آئے گا. ان کا جو اس پورے ڈیموکریٹک پروسیس جس کو جمہوری عمل کہتے ہیں اس پر سے اعتماد پہلے اٹھا ہوا ہے، مزید اٹھے گا. تو مطلب ہے ہم سب کو لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں رانا صاحب کو بھی اور کنڈی صاحب کو بھی اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ہم سب کو یہی خواہش ہونی چاہیے کہ چیزیں جو ہیں اسموتھلی چلیں اور بائی دا بک چلیں. اب وہ بائی دا بک اگر پھر ہم جائیں گے کہ جی بائی دا بک پی ٹی آئی نے ماضی میں کیا کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا، تو اس کی کہیں کہتے ہیں انتہا نہیں ہوگی. بات یہ کہ سب نے اپنے اپنے وقت میں کچھ نہ کچھ کرتب دکھایا ہے، کوئی نہ کوئی چالاکی ہوشیاری کی ہے. لیکن اب بات آ گئی کہ آپ کو اصولوں پہ چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یقین جانیے اس وقت جو میں لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرح کا غصہ میں دیکھ رہا ہوں، جھنجھلاہٹ دیکھ رہا ہوں، جو کیفیت ہے جس کا میں ایک آدھ مظاہرہ بھی کہتے نظر آیا. لوگ سری لنکا کی مثالیں دے رہے ہیں. لوگوں میں بہت زیادہ اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک طرح کی ملیٹنسی کے تھاٹس آ رہی ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ ملک اس راستے پہ چل پڑا تو پھر جو ہے وہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا. بہتر ہے کہ جس کے پاس مطلب ہے سیٹس ہیں، جس کے پاس ووٹس ہیں، اس کا جو ہے سی ایم ہونا چاہیے، اس کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. تو میری تو اتنی سی بات میں گزارش ہے. باقی آپ نے ایک بڑا اچھا ابتدائی کلمات میں لفظ دنگل کا استعمال کیا. اب دنگل جو ہے میرے خیال سیاسی دنگل جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. سیاست بڑا ایک سٹل گیم ہے.
उसको गरीदा साहिबा बड़े मतलब समझदारी से खेलना चाहिए, ना कि हम इसको दंगल बना दें, और अगर उसमें दंगल में नूरा कुश्ती होने लगे तो और ज्यादा बदनामी होगी। तो ना नूरा कुश्ती होनी चाहिए हमारी सियासत में, ना दंगल नुमा किस्म का कोई सियासी अमल होना चाहिए। जी ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग। लेकिन एक सवाल अभी आपसे बाकी है, वो सवाल मैं आपसे ब्रेक के बाद आके करती हूँ। यावर अब्बास बुखारी साहब से भी कुछ सवालात करने हैं, फैसल करीम कुंडी साहब और सेनेटर राना मकबूल साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है हमारे साथ सेनेटर राना मकबूल साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, यावर अब्बास बुखारी साहब और आमिर सियाज साहब। पॉलिटिकल पैनल के साथ डिस्कशन करने से पहले एक जरा आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक आपके सामने रखते हैं। बज़बान एक सीनियर सहाफ़ी के मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त लाहौर से, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े मंचे हुए रिपोर्टर हैं, आज़म मलिक साहब। उनकी ज़बानी जानते हैं और पंजाब की सियासत को बड़ी गहरी नज़र के साथ वो देखते हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या पीटीआई काफ लीग के पास बंदे पूरे हैं और कल तक पूरे रहेंगे, या कोई सरप्राइज मिल सकता है, कोई सरप्राइज देने की पोजीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी है या नहीं है, और जरदारी साहब की सरगर्मियां क्या हैं। जी आजम बताइएगा, इन सब पे जरा जवाब दीजिएगा। जी गरीदा बहुत शुक्रिया। जरदारी साहब की सरगर्मियां बड़ी खुलकर सामने आ गई हैं। ये अभी कल तक की तीसरी मुलाकात है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले वो चोई शुजात से मुलाकात करके निकले, गुलबर्ग के किसी इलाके में गए, और वहां से अभी दोबारा जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो विद इन अ मिनट्स वो दोबारा चोई शुजात के पास पहुंचे हैं। मुनस लाई और परवेज लाई भी वहां पर अब पहुंच चुके हैं। अब वहां पर एक नई मीटिंग जारी है। तो जाहिर है जरदारी साहब लाहौर में बैठे मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की इजलास से भी मीटिंग की और उनका कहना था कि वो पैसों की सियासत नहीं करते, लेकिन ने उनके साथ वादा किया था और वो वादा खिलाफी करके वहां पर पहुंचे। ये तो जरदारी साहब की एक्टिविटीज हैं। लेकिन गरीदा जैसे आपने कहा आज एक मुलाकात हुई है जरदारी साहब की चौधरी शुजात से, या दो मुलाकातें हुई हैं आज? जी गरीदा एक मुलाकात हो चुकी थी, अब दूसरी मुलाकात अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। दोबारा फिर वो जरदारी साहब पहुंचे हैं शुजात साहब के घर पे, और वहां पे इस वक्त परवेज लाई और मुनस लाई भी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है वो आजम, ये बड़ी जबरदस्त बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दे रहे हैं कि इस मुलाकात में परवेज इलाही और मुनस इलाही भी मौजूद हैं। तो इसमें से कोई सरप्राइज निकल सकता है? वो मुलाकात में मौजूद है या नहीं है गरीदा ये तो नहीं पता, लेकिन जहां पर शुजात साहब और जरदारी साहब की मुलाकात हो रही है वहां पर मुनस लाई और परवेज लाई भी पहुंचे हैं। अब वो उस कमरे में मौजूद है उनके साथ नहीं, ये नहीं पता, ये तो अंदर की बात है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि एक ही बिल्डिंग में मौजूद हो परवेज इलाही, जहां पे चौधरी शुजात की और जरदारी साहब की मुलाकात हो रही है, तो उसी छत के नीचे परवेज इलाही भी हो, मुनिस भी हो, तो इसमें से कोई सरप्राइज निकल सकता है? मेरा नहीं ख्याल कोई सरप्राइज अब निकलने की तो है। मुस्लिम लीग नून को 10 सीटों का खरीदा जो फर्क है इसे पूरा करना मुमकिन नहीं है। रेस लगी हो, 10 लोग दौड़ रहे हो, आप 10वें नंबर पे हो और एक बंदा पहले नंबर पे हो, तो आप अंपायर को साथ मिला लें, न्यूट्रल्स को अपने साथ कर लें, जो मर्जी कर लें, आप 10 का वो फिगर पूरा नहीं कर सकते। ये तो एक फैक्ट है। 187 लोग थे आज तरीके इंसाफ के पास जो गिनती की गई। उन्होंने एक रजिस्ट्री, उनके चीफ वेब हैं, उन्होंने वो हर रोज गिनती करते हैं। लाहौर के जो माल रोड पे निजी होटल है वहां पर सारे लोगों का क्याम है, बड़ी गाड़ियों में वो आते हैं। आज भी 15 लोगों ने हल्फ लिया जो नए थे, 4 मुस्लिम लीग नून के थे, एक आजाद ने जो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और 3 इनके लोग थे, एक पहुंचे नहीं है। अब आसिफ जरदारी और शुजात की मुलाकात अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे अपडेट आ रही है कि उनकी मुलाकात 1-on-1 शुजात साहब से और जरदारी साहब से शुरू हो गई है। खैर ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी। तो इस वक्त नून लीग के पास कोई बहुत ज्यादा तुर्क की चाल नहीं बची। एक गरीदा एक नंबर का फर्क हो, आप भी जानते हैं, आपने ये सारी इंसिडेंट 2014 से लेके अब तक कवर किए हैं, आपको भी पता है मुलाकातों में क्या तय पाता है। एक का नंबर का आगे पीछे हेर फेर हो तो आप कह सकते हैं कि हमने एक बंदा ले लिया, एक चला गया। पिछले 16 अप्रैल के इजलास से पहले तो ये होता था, मुनस लाई एक आदमी को लेकर आते थे तो दूसरे नूनी के लोग खड़े होते थे, वो उसको बिठा के ले जाते थे। एक एमपी ने मुझे बताया मुझे दोनों तरफ से ऑफर है, मिनिस्ट्री की, मैं किसकी तरफ जाऊं, तो वो एक नंबर था। लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, साहब के पास नंबर पूरा है, नून लीग के पास एक ही ऑप्शन है जो लेकिन आजम मलिक, क्या आप समझते हैं कि कल तक पीटीआई काफले का ये नंबर बरकरार रहेगा? क्योंकि नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी इस बात पे पुर यकीन है कि कल सरप्राइज होगा और हमजा शहबाज कंटिन्यू करेंगे बतौर सीएम। देखिए वो एक ही चीज हो सकती है गरीदा, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि ये लोग ऐवान के अंदर ना आए और वो लोग अपना वोट कास्ट ना करें। इस सूरत में शायद वो एज पर मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा वो कहते हैं कि शायद वो डिफेक्टिंग क्लॉज से बच जाएं और वो नाहल ना हो, क्योंकि वो तो ऐवान के अंदर आए नहीं है।
लेकिन अभी तक की जो ताज़ा इत्तलात है खरीदा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि नून लीग 3 से 4 से ज्यादा बंदों को अभी तक मैनेज नहीं कर पाई, बस 3 से 4 लोग हैं, 10 लोगों का फिगर अभी तक वो अबूर नहीं किया। आपने सादा अक्सरियत 186 पे जाना है और 186 के इनके पास नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आजम मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमें इन्फॉर्म कर रहे थे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। खासतौर पे आज भी आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात साहब से दूसरी मुलाकात इस वक्त जारी है। सो वापस आते हैं अपने पॉलिटिकल पैनल की डिस्कशन की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं यावर अब्बास बुखारी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, सेंटर राना मकबूल साहब और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। यावर अब्बास बुखारी साहब, क्या कहेंगे? मुलाकातों पर मुलाकातें चल रही हैं और इस वाली मुलाकात में जो बता रहे थे हमें आजम मलिक लाहौर से सीनियर सहाफ़ी कि इस वाली मुलाकात में उसी बिल्डिंग के नीचे, एक ही छत के नीचे परवेज इलाही, मोनिस इलाही भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। देखिए, परवेज इलाही साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं इस टाइम पे हमारे साथ ही। अगर परवेज इलाही बैठे हुए भी वहाँ पे हों तो देखिए, सियासतदानों के अंदर मुलाकातों में कोई हर्ज नहीं समझना चाहिए। ठीक। और इसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सियासत के अंदर जो खान साहब ने एक रवैया रखा है वो ये है, जिस वजह से वो मुलाकात नहीं करते, वो कहते हैं कि बस इनके साथ नहीं मैं चल सकता, ना इनसे मुलाकात कर सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुल्क को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। जो कुंडी साहब ने बात की, जो मलिक रियाज साहब की बात थी, वो ऐसे है कि मलिक रियाज साहब ने वो जरदारी साहब को बोला कि जी ऐसे 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 हो रहा है, लेकिन देयर इज नथिंग एज सच। मैं अपने लीडर को जानता हूँ, वो गिर जाएगा लेकिन वो जरदारी साहब की तरफ नहीं जाएगा। ये कुंडी साहब वाली बात वो ऐसी है जैसे राना मकबूल साहब कह रहे हैं कि ये एमपीएस ये लोग बात कर देते हैं कि 1 अरब 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया, ये तो बातें हैं। ये कुंडी साहब की बात ऐसी ही है। दूसरी बात मैं राना मकबूल साहब को बड़ा क्लियर कर दूं, ये मुस्लिम लीग की मौत हो रही है। ये कल इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हुकूमत वापस लेना और खास तौर पे इनके घर में घुस के इनको हराना, ये ऐसी भी इनकी सियासी मौत तो हो गई है, लेकिन ये कल इनकी हकीकी मौत हो जाएगी। और इनके लिए 1 अरब क्या 2-2 अरब रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पंजाब का डेवलपमेंट बजट है 400 अरब रुपया जो इन लोगों ने रखा हुआ है, उसके 10-20 अरब रुपया देना ये इनके पुराना शेवा है। ये छांगा मांगा में ले गए, ये लोगों को खरीद लिया, रफीक तारड़ वो ब्रीफ केसेस लेके जजेस को खरीद लिया। इनकी सियासत जजेस को करप्ट करना, ये माजी का हिस्सा है। लेकिन फिर पीटीआई को फिर याद करवाएंगे ना नून लीग पीपल्स पार्टी वाले कि सेनेट में तो आपके पास नंबर्स नहीं थे। जरदारी साहब फिलहाल जो कोशिश कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, वो 2 ही गेम खेल रहे हैं। एक कि वो हमजा को बेटा कह रहे हैं, हमजा भी उनको बाप मानता है कि नहीं मानता है, एक बात। दूसरी बात कि ये लोग बात कर रहे हैं ना कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यार आप गरीदा जरा गौर करें, हो क्या रहा है। पंजाब इनके हाथ से जा रहा है, पाकिस्तान का दिल इनके हाथ से जा रहा है, इनको मौत आ रही है। जरदारी साहब जो काम कर रहे हैं ना, एक तो नून का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और दूसरा नून के कंधे के ऊपर खड़े होकर ये अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं पंजाब में, क्योंकि इनके अंदर इंडिविजुअली इतनी ताकत नहीं है कि पीटीआई का मुकाबला करेंगे अगले जनरल इलेक्शन में भी। ये मिलके ही आएंगे। ये 12-14 जो पार्टीज हैं, इनके पास कोई और रास्ता है नहीं। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। ये बड़ा सीधे तो हम जीते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरह से सियासी ताना दिया है नून लीग को कि अपने पांव पे खड़े होकर ये पंजाब नहीं जीत सकते हैं। राना मकबूल साहब, ये बात तो ठीक है पीटीआई की, आपके दिल में, आपके पंजाब में, आपके गढ़ में आपके घर में बैठ के आपको शिकस्त दी है पीटीआई ने अभी, और सारी की सारी सीटें यानी कि आपकी वजारत आला पंजाब भी खत्म होकर रहेगी। राना मकबूल साहब, ये तो दुरुस्त है। देखें जी, मेरी बात सुने, थोड़ा तजिया भी कर लें। इन 20 की 20 सीटों में एक सीट भी नून लीग की नहीं थी। अब उनके पास राणा साहब ये वाला बयानिया ना दें। राणा साहब ये वाला बयान, आप लोगों ने टिकट दिया, आप लोगों ने टिकट दिया, मरियम नवाज साहिबा ने कैंपेन की, आपकी फेडरल कैबिनेट मुस्ताफियों के कैंपेन कर रही है। राणा साहब ये वाला बयान है, ये वाला बयान है। ये बात गलत है, ये बात गलत है, ऐसे नहीं हुआ। ये बात गलत है, ऐसे नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग की कोई सीट नहीं थी, अब उनके पास 5 सीटें। देखिए मेरी बात सुने, जैसे बुखारी साहब फरमा रहे हैं, राणा साहब ये आप 2018 के हकाइक बता रहे हैं। 2022 10 अप्रैल के बाद हकाइक तब्दील हो गए थे। मेरी बात तो सुन लें, आप बात सुन लें। बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग को मारने आए थे। कोई चार का इशारा कर रहे हैं यावर अब्बास साहब। परवेज मुशर्रफ नहीं है, अच्छा 5 सीट नहीं है। परवेज मुशर्रफ भी है, उसने भी मारा था आके, और लोगों ने भी मारा था।
یہ اس طرح مرنے والے نہیں ہیں بخاری صاحب. تو یہ جو آپ کا یہ ڈکشن ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں, لوگ سیاسی موت کہتے ہیں, آپ تو صرف موت کہیں. کیا اسرائیل کی کوالیفیکیشن بھی حاصل کر لی گئی ہے؟ سیاسی کہنا, سیاسی کہنا. اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور پھر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. دس از اے بیٹل وچ از کنٹینیوئنگ. یہ بھی نکل جائے گا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لوگ ہمیشہ کے لیے ہی ڈس اپیئر ہو جائیں گے اور بالکل ہی مزمحل ہو جائیں گے. پالیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا. اگر یہ وقتی طور پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر لیا ہے تو دس اے ویری ٹیمپریری فیز. کل بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے, انتظار کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ پر یقین ہے نا کہ یہ عارضی فیز ہے, تو پھر آپ لوگوں کو عام انتخابات میں چلے جانا چاہیے. پھر آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں ہیں یا ان کے پاس گیم نہیں ہے, ان کے پاس ووٹ نہیں ہے, ایک بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک. واپس آئیں گے, کنڈی صاحب سے سوال کریں گے. انہوں نے ایک بڑا زبردست جو ہے نا وہ ایک دعویٰ کیا تھا. اس دعوے کی ایک حقیقت کہ زرداری صاحب کی چودھری شجاعت حسین سے دوسری ملاقات ہو رہی ہے, اس حوالے سے سوال کریں گے, اور عامر ضیاء صاحب سے بھی کچھ مزید سوالات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج موجود ہے ہمارے ساتھ عامر ضیاء صاحب, سینٹر رانا مقبول صاحب, یاور عباس بخاری صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب. کنڈی صاحب, دو سوالات. ایک تو جو آپ پر یقین تھے کہ کل حمزہ شہباز ہی کنٹینیو کریں گے, تو زرداری صاحب کی آج چودھری شجاعت سے 2 بار ملاقات, اور ابھی کی خبر کہ وہاں پر پرویز الہی بھی موجود ہیں, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ لگتی ہے. دوسرا, آفتاب سلطان کو چیئرمین نیب لگا دیا گیا ہے. دوسرا, مولانا فضل الرحمان آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف بڑی غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ مولانا عمران خان کو جیل کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی کیا ایسا ہی چاہتی ہے؟ دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب کی آج دوسری ملاقات چودھری شاہ سے ہوئی ہے, اور کل ووٹنگ ہونی ہے, اور اس میں اس دوران شاید ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. شاید ایک اور 2 ملاقاتیں ہوں, تو ڈائلاگس تو آخر حد تک چلتے رہتے ہیں. پالیٹکس میں تو ہم ڈائلاگس میں بلیو کرتے ہیں. آخری گیند تک آپ نے بات کی تھی. بالکل, ہم پالیٹکس میں ڈائلاگس میں بلیو کرتے ہیں. اور اگر وہاں پر پرویز الہی صاحب ہیں یا مونس علی صاحب ہیں, ان کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. پالیٹکس سے ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں. یہی پرویز الہی صاحب اور مونس علی صاحب ہمارے پاس جب آئے تھے اور انہوں نے سب کچھ کہا, اور میں موجود تھا اس میٹنگ میں جب انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو جو احسان ہمارے اوپر ہم شاید ہم زندگی بھر نہیں اتار سکے, جب ان کو ہم نے سی ایم اناؤنس کروایا تھا. تو اگلے دن صبح انہوں نے کہا کہ جی ہم, مونس علی صاحب نے کہا کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ تو پالیٹکس ہے, یہ تو پالیٹکس ہے. اور آج بھی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میرے ساتھ انہوں نے دعا خیر کی تھی, اور میں نے ان کو منوایا تھا پی ایم ایل کو کہ آپ اس کو. آپ بار بار اس واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں, کیا وہ واقعہ, کیا اس قسم کی ہسٹری ریپیٹ ہو سکتی ہے؟ پالیٹکس میں دیکھیں ریپیٹیشن ہوتی رہتی ہے, پالیٹکس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے. یہی 2008 میں ہمارے ساتھ الائز تھے, جو ان کے الائز تھے 2018 میں پی ٹی آئی کے الائز تھے, وہی کو چھوڑ کے آج ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ نے جو بات کی 2023 میں دیکھیں ایک نئی صف بندی ہونے, میرے بخاری صاحب میرے بھائی نے بات کی کہ جی 11 جماعتیں لڑیں گی یا 15 جماعتیں لڑیں گی. 2023 میں ایک نئی صف بندی ہونی, کس کا کس کے ساتھ اتحاد ہونا ہے, کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, یہ قبل از وقت بات ہے کہ ہم کیا کریں گے, کون کیا کرے گا, کون سی پارٹی کیا کرے گی. جہاں تک چیئرمین نیب کی بات ہے, دیکھیں میری دعا ہے, اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, کہ امید ہے ہماری کہ یہ ماضی کے چیئرمینوں کی طرح, کچھ چیئرمینوں کی طرح, ہم پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل وکٹمائزیشن بلیو نہیں کرتی. جیسے آپ نے بات کی کہ محمد خان صاحب کو جیل میں لے کے جاتے ہیں. ہاں, مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں, کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بلیو نہیں کرتی. ہاں, اگر انہوں نے کرپشن کی ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ لوٹا ہے, جو کچھ بھی کیا ہے, تو اس کے بعد تو اس میں تو ان کو حساب کتاب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ چیز اگر کہیں کہ جی ہاں, جیسے ماضی میں نیب کا ادارہ پارٹیاں توڑنے کے لیے استعمال ہوا, یا پی ٹی آئی کا کوئی ایک منسٹر یا ایک لیڈر آ کے کہتا تھا کہ کل پرسوں فلاں گرفتار ہوگا, اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہونا ہے, اور چیئرمین نیب کہے کہ اگر میں نے ان کے دم پہ پاؤں رکھا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور پھر بہت سی اور سی, کیا نئے چیئرمین نیب آفتاب سلطان عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف استعمال تو نہیں ہوں گے؟ ہم بالکل پی ٹی آئی یا جو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہم پولیٹیکل ویس میں بلیو نہیں کرتے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ اور امید کرتے ہیں کہ وہ ایک آئے ہیں ایز اے چیئرمین نیب,
और वो माजी के चेयरमैन नैब की तरह नहीं होंगे कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुए। आमिर साहब, आप इसकी तशरीह क्या करेंगे जो मौलाना फजलुर रहमान ने आज कहा कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी हकीम सनाउल्लाह से जो है वो आप उनको बुलवाएं और उनके जो है उनका फ़ायदा उठाएं और वो जो इलाज करेंगे इमरान खान का, इस किस्म की कुछ बात उन्होंने की। और साथ ही आज नया चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान को लगा दिया। आप कुछ देख रहे हैं इसमें कुछ? पहले तो बात करते हैं आफ्ताब सुल्तान साहब की कि ऐसे पुलिस अफसर हैं कि जिनकी लोग तारीफ करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन हमें समझना ये चाहिए कि नैब के दायरे के जो है उसको कमजोर कर दिया गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। जिस तरह की एक तरफा कानून साजी की गई और वो इस तरह की कानून साजी की गई कि जो जिसका फायदा जो है नून लीग के उन लोगों के को पहुंचे कि जिनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात थे, उनको एक तरह का डील दी गई है। तो नैब का कोई भी चेयरमैन आ जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नैब जो है अपना ताकत जो है वो खो चुकी है। और इस मुल्क में एक तरह का जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो अरबों रुपए की बदनवानी हुई है, अब उसका कोई पूछने वाला है नहीं, क्योंकि जाहिर है कि वो इदारे FIA हो गई या नैब हो गया, जो दीगर इदारे हैं उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करें कि जिनके खिलाफ जो है केसेस हैं। और सबसे मजेदार, दिलचस्प या आयरॉनिक बात यह है कि वही लोग कानून साजी कर रहे हैं उन इदारों की ताकत कम करने के लिए जो कि एक्यूज्ड हैं। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। बड़ा शर्मनाक हुआ, और ऐसे वक्त में हुआ कि जब नेशनल असेंबली अधूरी थी, उसमें कोई जेन्युइन ऑपोजिशन नहीं थी, ना कोई डिबेट की गई, ना उसके ऊपर जायजा लिया गया। तो अब आफ्ताब सुल्तान आते थे। आफ्ताब सुल्तान साहब को भी मुझे अगर याद पड़ता है कि 2 मरतबा एक्सटेंशन जो दी वो नवाज शरीफ साहब ने दी थी उनके सर्विस के अंदर, तो उसमें भी एक तरह का उनका एक ताल्लुक रहा है, शरीफ खानदान से भी रहा है और PMLN से भी रहा है, नून लीग से भी रहा है। एक तो ये बात होगी। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ। अब उनका जो जाहो जलाल, उनका जो गुस्सा तैश है, वो पहले वो कोई नया नहीं है। इमरान खान साहब के साथ उनका मतलब एक तवील अरसे से मुकाबला जारी है, और उसकी वजह हमें पता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सीट हारी है वहां पर, और फिर अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में उनको बड़ा सदमा हुआ है, उसके नतीजे में उनका गुस्सा जो है समझ में आता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो जो मशवरा दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, तो वो कहीं कहते हैं उल्टा गले ना पड़ जाए उनके, कि अगर बात इस मुल्क की सियासत में बेजा तशद्दुद का और विक्टिमाइजेशन का एक उनसर आता है, लोगों को गिरफ्तार बिला वजह किया जाता है, तो जेन्युइन केस हो, जैसे कुंडी साहब कह रहे हैं करप्शन का केस है, बिल्कुल करें, लेकिन आप पहले एक साबित करें कि वाकई करप्शन हुई है, और वो केस जो है कोई लेकर आए सामने। तो वो अभी तक बदकिस्मती से अप्रैल से लेकर ये वक्त आ गया, जुलाई के अंदर हम खड़े हैं और हमें कोई केस फाइल नहीं हुआ अभी तक। तो आ जाना चाहिए। ये हकीकत है कि बावजूद सर तोड़ कोशिश के अभी तक इमरान खान के खिलाफ डायरेक्टली कोई करप्शन का सबूत निकाल नहीं सकी है ये गवर्नमेंट। टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सियाह साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, यावर अब्बास बुखारी साहब और सेंटर अनाम मकबूल साहब। ये था आज का प्रोग्राम। कल का बहुत बड़ा दिन है, देखते हैं कल हमजा शहबाज जीतते हैं या परवेज इलाही। एंड आई विल सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे इन द प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज।